एवरीवन, आज हम देखेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 12। ये लास्ट चैप्टर, इसका क्लास 7 पढ़ेंगे। तो जो 12 चैप्टर है वो है इमारती चित्र और किताबें। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। देखिए, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्ण की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। देखिए, जो हड़प्पा काल था, मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर ना तांबे की उन्हें तांबे की जानकारी थी। ठीक है, और वो तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। जहाँ हड़प्पाकालीन कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। लेकिन वैदिक काल में क्या है, लोहे का आविष्कार हो गया था, मतलब लोहे की खोज हो गई थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म की लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब आप देख सकते हैं लौह स्तंभ, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। देखिए, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लौह स्तंभ कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद ही अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। तो लौह स्तंभ की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, इसमें इसको कई सारे साल हो गए हैं, लेकिन इसको अभी तक जंग नहीं लगी। जबकि आप देखते हैं लोहे में कितनी जल्दी जंग लग जाती है। इस पर चंद्र का जिक्र है, तो इसको चंद्र गुप्त वंश के शासक का जो है उससे माना जाता है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। ठीक है, स्तूप बनते हैं, स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म में क्या है, स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप में क्या है, उसमें जो बुद्ध भगवान थे उनके शरीर के अवशेष ये सब रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रख मिट्टी का टीला होता था। बाद के टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो देखिए, पहले ये कैसे होते थे? मिट्टी का टीला, बाद में ईंटों से ढका गया, फिर तराशे हुए पत्थरों से उसे ढका गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। देखिए, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए स्तूप के बारे में, तो आप अगर ऐसा वर्णन कर देंगे और एक स्तूप बना देंगे, तो उससे क्या है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो देखिए, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। और इस पथ पे क्या है, चारों तरफ रेलिंग होती है, जिसे कहते हैं वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते हैं। और देखिए, यहाँ पर क्या है, कलाकृति भी होती है। ये अमरावती में क्या था, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, अमरावती में भी एक स्तूप था। अब देखिए, यहाँ पे आपको अभी ढंग से चित्र नहीं दिख रहा है। सांची का ये महान स्तूप है। सांची में एक स्तूप है, सांची का है एमपी, मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाय अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। तो देखिए, इस स्तूप में जो ईंट है वो अशोक के काल की है, और रेलिंग और प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों ने जोड़े हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो देखिए, पहाड़ियों में काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। इसमें मूर्ति और चित्रकला मिलती है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवी और देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, मंदिर में देखेंगे काफी अंदर जाके
एक छोटे उसमें देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, इसको गर्भगृह कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगाव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है, जिन्हें शिखर कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, आपको मंदिर की संरचना का वर्णन करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर भी आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, कि स्तूप की संरचना कैसे होती है, मंदिर की संरचना कैसे होती है, तो यही यही बता रहे हैं। देखिए, ये अमरावती की शिल्पाकृति है। तो देखिए, गर्भगृह को दिखाने के लिए क्या होता है, उस पर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि काफी ऊंचाई तक बना हुआ है शिखर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर का आपका एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया, ठीक है। दाएं ऊपर क्या है, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, ये एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, और चट्टान को हमेशा ऊपर से काटकर बनाया जाता है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का, ठीक है। दाएं क्या है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। देखिए, शिखर कहते थे ऊपर जो निकला हुआ भाग रहता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतम मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, ये सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब पूछा जाए मंडप क्या होता है, तो एक सभागार होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं। अब ऐसे याद कर लीजिए कि शादी में मंडप होता है, वहां पर लोग रहते हैं, तो एक सभागार होता है। इन शहरों के देखिए, महाबलीपुरम और ऐहोल, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर लगाना काफी मुश्किल काम था। देखिए, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, तब भी आप देखेंगे कि मुश्किल होता है। तो पहले सोचिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी कितने विशाल मंदिर बनाए गए, तो आखिर कैसे बनाए गए, ठीक है, उन्हें कौन बनाता था। तो देखिए, राजा रानी बनाते थे, क्योंकि उन्हीं के पास इतना पैसा होगा, है। फिर उसके लिए अच्छे इन्हें पत्थर ढूंढने पड़ते थे, ये सारे कार्य इन्हें करने पड़ते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं बाएं उड़ीसा का जैन मठ दिया हुआ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। तो ये एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया, इनमें जैन भिक्षु ध्यान करते थे, ठीक है। नीचे क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। अब ये जो चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सोचिए गुफाएं खोदी गई होंगी। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इनके अतिरिक्त इन स्तूपों मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेशद्वार को बनाने का खर्च दिया था। तो देखिए, कुछ लोग उपहार, भक्त जो आते थे उपहार देते थे, उसका भी यूज होता था इन्हें सजाने में, मंदिरों को। और राजा रानी के पास इतना पैसा हो सकता था तो इसने विशाल मंदिर उस वक्त बनवाते। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे। अभी भी देखिए, मंदिरों में कोई कुछ बनवाता है तो उसका नाम लिखा रहता है, तो पहले पे पर भी ऐसे नाम लिखे जाते थे। इसलिए जब तुम इस स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने उन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में, ठीक है। अजंता के बारे में पढ़ेंगे। ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, ठीक है। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो देखिए, विहार होते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जिसमें वो रहते थे। तो क्या है कि
पहाड़ों को खोदकर बनाई गई गुफा, इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफा के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो देखिए कितने समय पहले यह चित्रकारी की गई थी, जो अभी भी उसके जो रंग है वो चमकदार है। और क्या है, प्राकृतिक तरीके से बने रंग होते हैं। तो आप एक चित्र यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए अजंता की चित्र, तुम इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये भी आप एक चित्र देख सकते हैं। अब देखिए पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सीलपादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो देखिए एक तमिल महाकाव्य है, क्या नाम है उसका, शीलपादिकारम। रचना किसने की है, इलांगो नामक कवि ने। इनमें कोलम नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। तो जो सील पादिकारम है उसमें किसकी कहानी है, कोवलम नामक एक व्यापारी की, जो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। तो जो एक व्यापारी था, ठीक है, कोवलन, वो अपनी उसकी एक पत्नी थी कन्नगी, उसकी उपेक्षा करके जो एक नर्तकी थी माधवी, उससे प्रेम करता था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। ठीक है, जहाँ पांड्य राजा की दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। तो ये सील पादिकारम जो है, सॉरी, उसकी कहानी बताई जा रही है। तो क्या हुआ कि जब ये लोग पुहार छोड़ के मदुरै गए, तो वहां जो पांड्य राजा थे, उनके जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया और राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, ये इसकी कहानी है, शीलपादिकारम से लिया गया एक वर्णन। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं स्किप करती हूँ। तो देखिए एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। एक और तमिल महाकाव्य है, उसका नाम क्या है, मणिमेखलाई। उसको किसने लिखा था, सतनार ने। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। तो देखिए कालिदास ने मेघदूत लिखी थी, उसका एक श्लोक दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। हम स्किप करते हैं। देखिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम देखेंगे। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। तो देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराण का अर्थ ही होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पूछा जाए पुराणों में क्या है, तो देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। इनमें उन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इनसे इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो देखिए पहले के टाइम में जो पुराण लिखेगा उसमें देवी देवताओं की कहानियां, उनकी पूजा की विधियां और राजाओं की कहानियां हैं। अधिकांश पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिन्हें जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। तो देखिए पुराण कैसी भाषा में लिखे गए, सरल संस्कृत में लिखे गए और इनको सब सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तो दो महाकाव्य आपने हमेशा से सुना होगा, महाभारत और रामायण। इनमें तुमने से भी, ठीक है, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज भी हम जिसे रूप में से जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। तो अगर पूछा जाए कि पुराण और महाभारत को किसने संकलित किया, तो व्यास ने। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। अब देखिए रामायण की कथा किसके बारे में, राम के बारे में। इनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। देखिए ये कहानी हम सभी को पता है, इसलिए सिर्फ एक बार हम देख लेते हैं।
महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे और कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतत्व की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। तो देखिए, जो जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां आप सबने पंचतंत्र की कहानियां आप सबने पढ़ी होंगी। तो जातक कथाएं क्या है? वो जो स्तूप होते हैं उनमें दर्शाया गया है। अब देखिए, इधर एक बंदर राजा की कहानी है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञान की पुस्तकें। देखिए, इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्ट ने क्या लिखी थी? आर्यभट्टियम। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो इन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है सूर्य का, ठीक है। इसी से दिन और रात होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारहवीं ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाइए। तो देखिए, हमारे जो पुराने लोग थे, ठीक है, उन्होंने ही काफ़ी गणित के सूत्र वगैरह पता कर लिए थे, लेकिन क्या है, हमारे इतनी लिखित चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए मानते नहीं हैं जो अभी दूसरे देश हैं। लेकिन इन सब की खोज हमारे पहले ही हो चुकी थी। अब देखिए, शून्य और आयुर्वेद। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और जब तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। शून्य का आविष्कार यही हुआ था। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत, चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, ठीक है। जो सुश्रुत थे उनने लिखी थी, सॉरी, चरक ने लिखी थी चरक संहिता। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो देखिए, चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी उसमें औषधि शास्त्र का वर्णन है, और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता जिसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन है। अन्यत्र क्या हुआ था, ये आप देख सकते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। अगर पूछा जाए कागज का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उन्हें पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले तक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। तो इस तरीके से देखिए, कागज बनाने की तकनीक भी काफ़ी बार आई। सबसे पहले कहाँ आविष्कार हुआ? तो चीन में इसका। तो ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा और नेक्स्ट टाइम हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।